गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक बीटीएस फैन फिक्शन। टॉक्सिक फैन फिक्शन है ये। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है श्रावणी। उसका बर्थडे है एक्चुअल में 6 अगस्त को। उसने रिकमेंड किया था, तो थैंक यू श्रावणी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू, योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। अगर गाइज आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, जहाँ मौसम बहुत ख़राब था। बारिश बहुत आ रही थी, एकदम काले बादल छाए थे, बारिश की बूंदें टपक रही थी। वहीं हम एक अपार्टमेंट देखते हैं, एक बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट, जहाँ पता नहीं क्यों पर बहुत धुंध थी। मोमबत्तियाँ जल रही थी, उनकी रोशनी बस इतनी थी कि अगर कोई बहुत पास हो तो ही एक दूसरे की शक्ल देख सकते थे। वहीं एक लड़का, बहुत प्यारा सा, जिसका फेस बनी जैसा था, वो पता नहीं क्यों पर दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी, नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा तेज, और उसकी आंखों में एक डर था और एक अजीब सी बेचैनी जो उसके चेहरे पर दिखाई दे सकती थी। वहीं एक लड़का जो बहुत मस्कुलर था, बहुत हैंडसम था, उसकी खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, बहुत हॉट डैशिंग था। वो बालकनी में खड़ा था। धीरे धीरे वो उस लड़के के पास आता है जो दीवार से टिका था। वो लड़का धीरे धीरे उस लड़के के पास आया। वो उसे एकटक देखे जा रहा था, ऐसे देखे जा रहा था कि जैसे वो उसका शिकार हो और वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस गया हो। वो लड़का उसके पास आया, वो उसकी कान की तरफ बढ़ा और उसने एक स्मोकिंग टोन में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो कुकी? देखो, ये मत भूलो कि तुम अब मेरे हो, और तुम चाहो या ना चाहो, बस तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो, पर अब से सिर्फ तुम मुझे देखोगे, मुझे चाहोगे, और तुम्हें मुझे पसंद करना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें खुद पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर जो वो प्यारा सा क्यूट सा बनी फेस वाला लड़का था जो दीवार से टिका हुआ था, वो उसको देखता है। उसके अंदर एक सेंसेशन फील होती है। उसकी आवाज़ इतनी कोल्ड, इतनी हार्ड, कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर ये बता सकता था कि वो उसके लिए कितना पॉसेसिव है, कितना क्रेज़ी है वो उसके लिए। कुकी की नज़रें उस इंसान से मिल नहीं पा रही थी। उसने अपनी नज़रें फ्लोर की तरह कर रखी थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वी ने उसकी गाल पकड़कर, उसकी जॉ लाइन पकड़कर उंगलियों से उसका फेस अपने फेस की ओर किया। उसने कहा, आखिरी बार सुन लो, तुम मेरे हो, चाहो या ना चाहो, आई डोंट केयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो दोनों इतने करीब थे कि कुकी को उसके मुंह से निकलने वाला धुआं, उसकी वो धड़कन और उसकी सांसें अपने फेस पर फील हो रही थी। वी ने कहा, कुकी तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारा ये डर, तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी ये स्माइल, तुम्हारी ये आँखें, तुम्हारे ये प्यारे लिप्स और तुम्हारा ये बनी जैसा फेस, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बहुत क्रेज़ी हो जाता हूँ जब तुम्हें देखता हूँ। अंदर से एक सेंसेशन होने लगती है। वी जंगकोok के इतना क्लोज आ गया था कि उन दोनों को
एक दूसरे की हार्ट बीट और सांसें फील हो रही थी। अगले ही पल सडनली वी ने जंगकुक के लिप्स को कैप्चर कर लिया। जंगकुक को एहसास नहीं हुआ, जंगकुक एकदम शॉक्ड। वी जंगकुक के लिप्स को धीरे धीरे सक किए जा रहा था, एकदम हार्ड, एकदम जेंटली, कभी हार्ड कभी जेंटल। ये फोर्सफुली था। वी अपने टंग को उसके माउथ के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, पर शायद उसकी परमिशन के बिना ये होना पॉसिबल नहीं था। वी ने एकदम जंगकुक के लिप्स को कट किया। तभी जंगकुक ने अपनी आवाज़ निकाली और इसी मौके को देखते हुए वी ने अपने टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर डाल दिया। वो धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा था उसके माउथ को। वो किस बहुत डीप, हार्ड और एकदम जेंटल, कभी टॉक्सिक। जंगकुक ने अपनी आंखें क्लोज कर ली क्योंकि वो किस बहुत पेनफुल थी, बहुत ज़्यादा। उनकी किस चली रही थी बहुत डीप। कमरा पूरा अंधेरा था, मोमबत्तियां जल रही थी। मोमबत्तियों की रोशनी भी बस उतनी थी जितने में वो बस एक दूसरे की शक्ल देख सकते थे। वी ने जंगकुक की कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि उसके हाथों में रेड स्कार्स आ गए, रेड निशान आ गए। जंगकुक ने अपनी धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, छोड़ो, छोड़ो प्लीज। वी ने एक हंसी हंसी। क्या? छोड़ो ताकि तुम किसी और के लिए भाग जाओ। उसने फिर से जंगकुक को अपनी ओर खींचा, जिससे कि उन दोनों के बीच की दूरी फिर से मिट चुकी थी। जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है कि ये प्यार है? नहीं, ये पॉजिटिवनेस है। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारा हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी आंखों में इतना डार्कनेस, इतनी डीप डार्क और ऑब्सेशनेस से भरी हुई बातें सुनकर जंगकुक का दिल धड़कने लगा। उसका दिल धड़क रहा था एकदम स्पीड से। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। वी धीरे से जंगकुक के कान के पास आया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा ताकि बाद में मैं खुद तुम्हें जोड़ूं और तुम सिर्फ मेरे हो। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अगला पार्ट आएगा बाद में। आई होप आपको ये अच्छा लगे। जस्ट इमेजिनेशन है, फैन फिक्शन है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फिर से हैप्पी बर्थडे एडवांस। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे और आपकी सारी इच्छाएं पूरा करे। तो बाय।